मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिदाया अचीवर्स एकेडमी पर। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं वसीम। एज वी नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट noun and its types. We have already discussed about proper noun, and in proper noun we have learned various types of rules, concept, and today we are going to discuss about common noun. And here, when we try to understand about common noun, then we find that common noun shows commonality. And here commonality means you can say general name, not specific. जब हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में, तो मैंने एट द बिगिनिंग शुरू में ही आपके साथ डिस्कशन किया था, एक्सप्लेन किया था कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों हम रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कॉमन नाउन के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। वी हैव थ्री पिक्चर्स, यू कैन से द फर्स्ट वन इज स्कूल, द सेकेंड वन इज बॉय, एंड द थर्ड वन इज कार। जब मैं बात करूं पहले पिक्चर की, तो पहले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा स्कूल। जब मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल आपका एक जनरल नेम हो जाएगा। ठीक है, और इसी स्कूल का जब मैं नाम ले लूंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपका ये क्या है? बॉय है। बॉय आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें बॉय का नामकरण कर दूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग कुछ नियम कानून समझे समझे थे प्रॉपर नाउन के अंदर, उसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ नियम कानून होते हैं जो अप्लाई होते हैं। तो उस नियम कानून को आइए समझते हैं, वो कौन से नियम कानून हैं जो इसके अंदर अप्लाई होंगे। जब मैं बात करूं कॉमन नाउन की, जब मैं बात करूं कॉमन नाउन की, तो नाउन का मतलब, जैसा कि हम जानते हैं, नाउन का मतलब होता है नेम। नेम ऑफ कॉमन। कॉमन क्या? कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। पर्सन की जब हम बात करेंगे तो पर्सन के अंदर आपका बॉय हो जाएगा, गर्ल, मैन, वुमन, स्टूडेंट, etc। नेक्स्ट बात करें प्लेस की। प्लेस के अंदर आपका सिटी, कंट्री, स्टेट, विलेज, टाउन, etc। थिंग की बात करें तो आपका पेन हो जाएगा, बुक हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, टेबल, etc। एनिमल की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा डॉग, कैट, ऑक्स, हॉर्स, etc। तो ये है सारे के सारे क्या? कॉमन नाउन। ठीक है, अब जब हम एक एक के बारे में समझेंगे, जैसे मैं बात करूँ पर्सन की, तो पर्सन के अंदर क्या है? बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमन, स्टूडेंट।
सिटी है आपका, कंट्री है, स्टेट है, विलेज है, टाउन है। जब मैं बात करूँ सिटी, सिटी आपका क्या है, एक जनरल नेम है। अब मैं किसी शहर का नाम लूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रॉपर बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से कंट्री भी है, कंट्री यानी देश, कोई भी एक देश, और उस देश का जब नाम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका स्टेट है, विलेज है, टाउन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक कम्युनलिटी को शो कर रही हैं। ये सारा का सारा जो वर्ड है, ये क्या शो कर रहा है, एक कम्युनलिटी को शो कर रहा है, एक जनरल नेम को शो कर रहा है। अब वो नियम कानून जो है ना, जो इसके अंदर अप्लाई होते हैं, वो हम समझते हैं कि कौन से वो नियम कानून। देखिए, जब मैं बात करूं कॉमन नाउन, इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होगा सिंगुलर, दूसरा आपका हो जाएगा प्लूरल। जब हम बात करते हैं नियम कानून की जो इसके अंदर अप्लाई होगा, तो वो नियम कानून आपके सामने दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, आइए समझते हैं। नियम ये कहता है कि जब आपका कॉमन नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, जब आपका कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो इसके साथ आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, वो भी जब आर्टिकल का यूज होगा तो कितना होगा, 100% होगा। गॉट इट। मैंने क्या बोला कि अगर आपका कॉमन नाउन है, वो आपका वो कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो जब आपका कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो इसके साथ आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो जब आर्टिकल आएगा तो अब बात किया जाएगा परसेंटेज के हिसाब से, तो कितना, 100%। 100% इसके साथ आर्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक है, ये था पहला पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि जब आपका कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो अब इसमें दो दो कंडीशन बनते हैं। पहला 80% है, दूसरा आपका 20% है, यानी 80%। जब आपका कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो आर्टिकल इसके साथ यूज नहीं होगा। कितना, 80%। ठीक है, बात करें जब हम 20% की, तो जब आपका नाउन कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो इसके साथ 20% आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का मसला क्या है, तो परसेंटेज का मसला ये है, तो ये 80% जो है ना, इसको बोला जा रहा है आम। ठीक है, और इसको बोला जा रहा है खास। ठीक है, आइए इसको ऐसे समझते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ये कुछ सेंटेंस है आपके सामने, इस पे ज़रा गौर फरमाइए। एक 4 सेंटेंस है आपके सामने। पहला सेंटेंस क्या कहता है, स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। दूसरा सेंटेंस, टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। तीसरा सेंटेंस, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। एंड नंबर 4, द स्टूडेंट इज रीडिंग इन द क्लास। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है, रूल नंबर पहला कहता है कि अगर आपका कॉमन नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, कॉमन नाउन आपका सिंगुलर होगा, तो इसके साथ क्या आएगा, आर्टिकल 100% आएगा। पहला रूल यही था ना, पहला नियम ये था कि अगर आपका कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो इसके साथ आर्टिकल आएगा, वो भी 100% आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका स्टूडेंट है, और स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन है, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं, यानी ये सेंटेंस आपका गलत हो गया पहले नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरे नियम के अकॉर्डिंग भी आपका क्या है, ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, कॉमन नाउन है टीचर, इसके पहले आर्टिकल आपका आया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल इन द, यानी ये सेंटेंस आपका पहले नियम के अकॉर्डिंग है, तीसरा सेंटेंस आपका सही हो गया। बात करें जब चौथे सेंटेंस की, स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपका एक कॉमन नाउन है, इसके पहले आर्टिकल आया हुआ है, यानी ये भी आपका सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट है। ठीक है, तो ये था पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, वो भी समझ लेते हैं। दूसरा नियम देखिए, समझिए, दो सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है,
पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। दूसरा सेंटेंस में क्या मेंशन किया जा रहा है? द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर, यानी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट मैनेजर को पीट रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि आपका कॉमन नाउन प्लूरल होगा। प्लूरल है बिल्कुल, स्टूडेंट्स आपका क्या है? प्लूरल है, एस लगा हुआ है, यानी मतलब इसका मतलब ये आपका प्लूरल है। तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। कितना नहीं आएगा? 80%। ठीक है, उसी के अंदर एक और रूल था कि आपका 20% आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो वो हमें समझ लेना पड़ेगा। उससे पहले जब 20% जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है आपका स्पेसिफिक। ठीक है, और 80% में जो आपका आर्टिकल जो यूज नहीं होगा वो हो जाएगा आपका जनरल। इसका मतलब ये हुआ कि अब सेंटेंस का सेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर वो जो 80% यानी जनरल वाला है, आम वाला है, जिसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा, वो अप्लाई होगा। अब सेंटेंस का सेंस ये है, जब मैं बात करूं द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, अब इस सेंटेंस का सेंस ये है कि इस सेंटेंस में जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल जनरल है, आम बात है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ाई करना। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल जनरल बात है, आम बात है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आया समझ में? दूसरा सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके क्या है? ये जो अप्लाई हुआ है रूल, ये 80% वाला रूल अप्लाई हुआ है। जो आर्टिकल इसके साथ क्या होगा? यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी आम बात है। जब आम बात होगा, जब कोई सेंटेंस हमारे सामने दिखाई देगा, उसके अंदर आम बात होगा, ठीक है, और वो प्लूरल होगा, तो उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, वही 20% की जब हम बात करते हैं तो 20% मतलब खास बात। ठीक है ना, स्पेसिफिक। तो इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस का सेंस क्या है? द स्टूडेंट्स आर बेटिंग द मैनेजर। अब इस सेंटेंस का सेंस ये है कि स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ाई करना। लेकिन इस सेंटेंस में स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? बेटिंग कर रहे हैं, मतलब पिटाई कर रहे हैं। किसकी पिटाई कर रहे हैं? मैनेजर की पिटाई कर रहे हैं। तो ये तो आप क्या जनरल बात तो है नहीं, आम बात नहीं है ना, ये आपका आ जाएगा स्पेसिफिक के अंदर। ठीक है, और जब स्पेसिफिक होगा तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी 20% जो आपका रूल था, जो कंसेप्ट था आर्टिकल यूज होने का, वो ये वाला था। ठीक है, गॉट इट? आई होप दैट कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हम ये कंसेप्ट, जो रूल्स डिस्कशन किए हैं कॉमन नाउन के अंदर, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है,